डीजल और पेट्रोल का दाम दिन कीमत बढ़ती जा रही है। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के द्वारा जनता का दोहन शोषण हो रहा है। बिजली विभाग की मनमानी चल रही है। गली गली में शोर है, गांव गांव में शोर है कि स्मार्ट मीटर चोर है, ईवीएम चोर है और चोरों का सरदार चुनाव आयोग है। उनके वोट देने वाले जो है वह जिंदा रहेगा। बाद बाकी कोई सरकार चाहती है वह उसे करते हैं और धराशायी बिठा दे। उसकी निकम्मी सरकार को बदलनी है। बंद करो एलपीजी गैस की कीमत आधा करो, आधा करो, आधा करो। ईवीएम की नाजायज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईवीएम की नाजायज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों, घरेलू गैस की किल्लत और स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में नाराजगी अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। पूर्णिया में बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया। क्या है यह दे धक्का आंदोलन, क्यों बढ़ रहा है जनता का गुस्सा और आंदोलनकारियों ने सरकार पर कौन कौन से आरोप लगाए, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। आप जो आंदोलन कर रहे हैं, कौन विषय पे आंदोलन कर रहे हैं? आज का यह जो आंदोलन है बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा चौथे चरण का आंदोलन है। इस आंदोलन में डीजल और पेट्रोल का दाम दिन कीमत बढ़ती जा रही है। उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों का आंदोलन जो है पूर्व से ही हो रहा है। आंदोलन के कई कारण हैं। स्मार्ट मीटर के द्वारा जनता का दोहन शोषण हो रहा है। बिजली विभाग की मनमानी चल रही है और लोगों के साथ जो है त्राहिमाम हो गया है। इसके बाद स्मार्ट मीटर के बाद जो है आता है एलपीजी गैस, जिसकी किल्लत है। घरेलू गैस और व्यावसायिक गैस नहीं मिल रही है। आपको पता होगा कि बाहर हमारे जो बिहारी लोग, जो अन्य राज्यों के लोग जो बाहर कमाने जाते हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जगह जगह इस गैस के कारण कई लोगों की जानें चली गई और सभी लोग मजबूर होकर के भूखे प्यासे अपने अपने गाँव की तरफ लौटने के लगे। काफ़ी भीड़ बढ़ गई। तो इस प्रकार से गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है और उसके साथ देखिए कि डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ती जा रही है और इसके कारण जो है टेम्पू, बस सबकी भाड़ा दर जो है 1 जून से बढ़ने वाला है और लोगों का आना जाना बहुत दिक्कत से लोग आएगा जाएगा कहीं पर, और यहाँ से पटना कहीं भी जाएंगे लोग, परेशानी का सबब बन गया है। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि पेट्रोल डीजल का दाम जो है आधा करो और एलपीजी गैस को सस्ता करो, स्मार्ट मीटर को हटाओ। इसलिए हम लोग धरना बैठे हैं। मैं उमेश प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, सह बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला प्रभारी। आप जो आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आपके सरकार के लिए? शांति प्रिय जीवन को जीने के उद्देश्य को वर्तमान सरकार नाकामी की कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया है, जिसके चलते आज हम लोग 4 चरणों का अंतिम चरण में हम लोग तेल की महंगाई कीमत को रोकने के लिए, गैस की महंगाई कीमत को रोकने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए और गैस जो महंगा हुआ है उसको आधा पर करने के लिए, दाम में बेचने के लिए, कीमत धारण करने के लिए, और गांव-गांव में जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है उसमें जो है 20 से 30% जो है प्रतिशत जो है तो बढ़ोतरी के माध्यम से भ्रष्टाचार से व्यक्त है, उसको बंद करने के लिए और सरकारी स्तर पर जो है इसमें स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हम लोग मांग करते हैं। इसलिए गली गली में शोर है, गांव गांव में शोर है कि स्मार्ट मीटर चोर है। इस चीज़ को समाप्त करने के लिए सरकार को इस मुद्दे पर पहल करनी चाहिए ताकि सरकार की मर्यादा बनी रहे। बुद्ध जो है शरीर की रक्षा करता है। मक्खी बैठा हुआ कहीं पर रहता है तो वह हाथ को इशारा करता है कि तुम उठाओ, लेकिन रोजगार जो है वह स्वास्थ्य की रक्षा करता है। स्वास्थ्य के रक्षा नहीं करने के कारण आज हम 5 किलो अनाज पर सरकार कहती है 5 किलो के अनाज का तुम चारा करो और हम सत्ता के लिए हम आगे बढ़े। इसलिए ईवीएम चोर है, चोरों का सरदार चुनाव आयोग है। इसलिए ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव को कराओ और दूध का दूध पानी हो जाएगा। आज जो स्थिति है हमारे सामने है, भुखमरी के कगार पर है। लोग गेहूं की खेती करता था, दबाई के रूप में जो है भूसा का दौनी करता था, उसमें हम लोग दूर से भागते थे, आँख में गड्ढा पड़ेगा। लेकिन आज किसान के वो नौबत है कि ठठेरा जो बैल खाता था मजबूत रहता था, लेकिन आज ठठेरा को गाँव गाँव में जाकर देख लीजिए, वो ठठेरा की गिनती हो रहा है, उसका पॉकेट ढीला हो रहा है। और ठठेरा खाने से क्या, हमारा जो सेवक है, हमारा जो संचालन करने वाला है, अनुप जाने वाला यंत्र है बैल, क्या हमें आगे कर दे सकता है उपाय? इसलिए जितने भी मूल निवासी हैं
140 करोड़ में उनके वोट देने वाले जो है वह जिंदा रहेगा। बाद बाकी कोई सरकार चाहती है वह उसे कर दे और धराशायी बिठा दे। उसकी रिकम भी सरकार को बदलनी है, इसलिए हम लोग आगे चौथा चरण में भाग लिए हैं। और बहुजन मुक्ति पार्टी के तहत में 31 राज्य में 625 जिला में आज कार्यक्रम चल रहा है। धक्का दे दे धक्का दे, धक्का दे दे धक्का दे। और ज्ञापन हम लोग जिला पदाधिकारी को माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को समर्पित करेंगे। हमारी मांगों को तत्परता के साथ, दिल के साथ वह सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी मांग के अनुरूप हमें उस मांग के अनुरूप हमें वह आधार प्राप्त हो सके। तो यह था पूर्णिया में आयोजित दे धक्का आंदोलन का चौथा चरण, जिसमें आंदोलनकारियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, गैस संकट और स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। आप क्या सोचते हैं, क्या बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतें आम लोगों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं, या सरकार की नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।